आज की इस वीडियो में धमाकेदार जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ आपके ड्रीम बैंक पीएनबी की तरफ से। जी हाँ, पीएनबी की तरफ से बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज आई हैं जहां पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपरली बैंक की तरफ से ही ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ये जो वैकेंसीज पीएनबी ने रिलीज करी है इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। कौन कौन सी वैकेंसीज है, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन कैसे होनी है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा। अप्लाई का ध्यान से समझना, बहुत कुछ आपको उसी पे ही डिपेंड करता है। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपने वीडियो को जरूर देखना है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपने शेयर भी जरूर करना है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसी जो कि पीएनबी मीन्स पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो दोनों। हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, कौन सी पोजीशन के लिए है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन एंड अप्लाई का। अगेन रिपीट करूंगी, अप्लाई का ध्यान से समझना और सारा कुछ उसी पे आपका डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इसी तरीके से चाहते हो हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो मैं चैनल पे अपने लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ और भी काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप सिंगल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपके फोन में जो भी ब्राउजर है, ठीक है, चाहे गूगल क्रोम है या कोई अदर ब्राउजर है, वहां पे जाएं, लिखें meetacademy.in, लिखेंगे, पहले नंबर पे आपको हमारी साइट मिल जाएगी। जो इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नई वैकेंसीज आई है, सिंगल क्लिक करके आप वहां पे चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पीएनबी की आई हुई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। दोस्तों, डायरेक्टली पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस की तरफ से। सो ये नोटिफिकेशन किसी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से नहीं है, डायरेक्टली पीएनबी की तरफ से जारी किया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20/7/2026 के से इसके लिए अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आजकल में ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके लिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की रहेगी वो आपकी रहने वाली है 9/8/2026 तक। आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपकी टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट की जो रहेगी, जो भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त 2026 और सितंबर 2026 में ये हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो वैकेंसीज आई वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसीज हैं जो कि आउट हुई हैं। इससे पहले भी जो है कई बैंक में नोटिफिकेशन आउट हुआ था एलबीओ का, तो ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फाइनली, जिसके लिए सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे टोटल 545 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें 48,480 रुपीज़ आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, जो कि 85,920 रुपीज़ तक जाने वाली है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वैकेंसीज है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। उसके बाद बात करूँ डिटेल, यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो निकाल दी हैं। हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट करी गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इसके अंदर ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज लिखी हुई हैं और यहाँ पे इसको बाइफिकेट कर दिया हुआ है जिस भी कैटेगरी में, SC, ST, OBC, EWS एंड अनरिजर्व के लिए जो रिजर्व रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीचे PWD के लिए भी अलग से इन्होंने वैकेंसीज को रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, वो भी यहाँ पे इनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नीचे यहाँ पे वैकेंसीज जो है कम ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो अगर रिलीज़ हुआ है काफ़ी वैकेंसीज के लिए, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो नोटिफिकेशन को रिलीज़ करके जो है वो कर सकते हैं उसको करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एक स्टेट के लिए एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्पेसिफाइड लैंग्वेज, जिस भी सिटी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए लैंग्वेज की। ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिया के नेशनलिस्ट होने चाहिए। ठीक है, इस नेपाल, भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए
अलग से क्राइटेरिया रहता है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एज की बात कर लेते हैं, तो 20 से लेके 30 साल तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए आगे एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज्ड हो, अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट जो परस्यू कर रहे हैं अभी, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैलिड मार्कशीट डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की ऑन द डे शी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज कईयों का लास्ट डे से एक दिन पहले मार्कशीट आ गया तो वो स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं अगर उनके पास वो फिजिकल रूप में है तो, ठीक है, तभी कर पाएंगे, इधर नहीं हो पाएगा। जो कर रहे हैं, जो अभी वेटेड है, रिजल्ट वेटेड है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि उन्होंने मांगा ही यहाँ पे है जो कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद है लोकल लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये आपको आनी चाहिए जो आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। अगर असम में कर रहे हैं असामी, आपको वहाँ की लैंग्वेज लोकल आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं उसी स्टेट के लिए अप्लाई, नहीं तो इधर नहीं करिएगा, आपकी वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कर लेते हैं, वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं, क्रैक कर लेते हैं अपना एग्ज़ाम, लेकिन आगे जाके दिक्कत आती है उनको। उस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आता है ये पंजाब नेशनल बैंक में नोटिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट पोजेस्ट अ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लरिकल ऑफिसर एंड कार्डर। वहाँ पे उनके पास कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में, ठीक है। तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 एडवांस इंक्रीमेंट पे शैल बी पेएबल टू ईच प्रायर कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस। जितने दिन की आप यहाँ पे सर्विस रखेंगे आपको इंक्रीमेंट जो है वहाँ पे लग जाएगा आपका हर 1 साल का किया, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, मतलब 2 ही साल आपके काउंट होंगे एज एन, अगर आप देते भी अपना एक्सपीरियंस तो, ठीक है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। सो अगर वो नहीं आता है, कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वो आपका रोल परफॉर्म डज नॉट मैच टू सस्टेनेबिलिटी इन और इज़ डिफरेंट। अगर वो अभी अप्लाई किए हुए रोल से डिफरेंट मिलता है तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपकी कट ऑफ वगैरह लिखी हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। अब आती है एज रिलैक्सेशन जो मैंने आपको कहा था। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल है यहाँ पे, जो ऑलरेडी एक सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल है यहाँ पे, पर्सनल अफेक्टेड विद 1984 रियोट जो दंगे हुए थे उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन उनको दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट हुआ अर्लियर वर्कड इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी मर्ज्ड किसी भी उसके अंदर डिस्चार्ज सर्विस रीजन देन VRS रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। जो कैंडिडेट अगर निकाले गए हैं, उनको निकाल दिया गया था, टर्मिनेट कर दी गई थी सर्विस, तो वो नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो VRS हैं, ठीक, जिन्होंने पहले से ही रेजिग्नेशन डाला हुआ है, सिर्फ वही एक्सेप्ट होंगे, इधर बाकी एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है। कुछ एक डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाता है यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना वो आपको रखेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपकी जो रिजर्वेशन के रिलेटेड है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 25 मिनट का टाइम है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, 35 मिनट का टाइम है। जनरल इकोनॉमिकल बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी आपके 40% मार्क्स जो है जनरल EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग रहेंगे, 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए। स्क्रीनिंग होगी आपकी वहाँ पे, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, पूरी डिटेल लिखी हुई है, ऑनलाइन गाइडलाइन कैसे हैं अप्लाई करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपको, ठीक है। सो पहले पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को, देन ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रॉपर हर एक चीज़ मेंशन की हुई है, ज़रूर से चेक कर लेना। कोई भी डाउट आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आता ही रहता हूँ। तो ये एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल है जो कि SC ST PWD के लिए 59 रुपीज़ है, बाकियों के लिए 1180 रुपीज़, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया हुआ है आपके कैसे अप्लाई होना है, क्या क्या रहने वाला है, हर एक डिटेल वो पढ़ के अप्लाई कर लेना। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, मिलता हूँ नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।